नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि परीकरीकृत पीतपटं हरिं शिखि किरीट नतीकृत कंधरं लकुटवेणु करं चलकुण्डलं पटुतरं नटवेशधरं भजे व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामनुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीहंसञ्च सनत्कुमारप्रवती वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुञ्च द्वादशै गुरुन् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्विन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमध्यगाच्च परिता सर्वान् गुरून् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणि हे आचार्य शिरोमणि मुनिगणे रामेक्यपादाम्बुज हे सृष्टिस्थिते पालक प्रभवनं हे नाथ मायाधिपे हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय।
भक्त भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे भगवान के सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि भगवान के कितने अवतार हुए। यहाँ पर भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, एते एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम म्रियन्ति युगे युगे। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों जैसे अगाध सागर से छोटे छोटे नदी और नाले निकलते हैं, उसी प्रकार सत्यनिधि भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार हुआ करते हैं। लेकिन यह सभी अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है। जब लोग दुष्टों के से व्याकुल हो उठते हैं, तब भगवान युग युग में अनेक अनेक जन्म लेकर उनकी रक्षा करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवान ऋषि। इस श्रीमद् भागवत पुराण को वेद सम्मत कहा गया है। इसे वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत की रचना की और अपने निर्वृत्ति परायण पुत्र शुकदेव को किस प्रकार भागवत का अध्ययन कराया और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को किस प्रकार कथा का श्रवण करवाया, यह जरा विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी ने कहा, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरांत में पराशर जी के द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति हुई। एक बार व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, खिन्न मानस थे, दुखी थे। उनके पास नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी अभी आप चिंतित दिखलाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई अकृतार्थ पुरुष चिंतित होता है। आपकी चिंता का क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे दुख का क्या कारण है। नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, आपने अपनी लेखनी के द्वारा जैसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है, वैसा आपने प्रभु की पावन लीलाओं का, कथाओं का वर्णन नहीं किया है। यही आपके जीवन में कमी है। और नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप त्रिकालज्ञ हैं। आप समाधि में स्थित होकर आपको जो जो दिखलाई पड़े वह अपनी लेखनी से लिखिए। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का व्रत भी बतलाया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यासु कश्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करती थी। उन ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। मेरी माँ उन साधुओं की सेवा में नियुक्त की गई। माँ के साथ मैं भी साधुओं की सेवा करने लगा। साधुओं की सेवा करते करते मेरे उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी। तब उन ऋषियों ने मेरी श्रद्धा को देखकर उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विज,
उन संतों ने कहा कि नारद देखो, हमारी पत्तल में जो जूठन बच जाती है, जो भोजन बच जाता है, उसे तुम खा लिया करो। नारद जी कह रहे हैं कि वह जूठन प्रसादी, सिद्ध प्रसादी, संत की सिद्ध प्रसादी मैं दिन में एक बार खा लिया करता था। एक बार वल्लभाचार्य जी से किसी वैष्णव ने प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है श्री हरि, भगवान। भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर उस वैष्णव ने पूछा कि क्या भगवान से भी कोई श्रेष्ठ है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान से भी श्रेष्ठ है भगवान का नाम। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। फिर कुछ विचार किया उस वैष्णव ने, फिर पूछा कि क्या भगवान के नाम से भी बड़ा कुछ है इस संसार में? तब उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान के नाम से भी बड़ा है संत। फिर उन्होंने कुछ विचार किया, उसके बाद पुनः प्रश्न किया कि संत से भी बढ़कर इस संसार में कोई है क्या? तब उन्होंने उत्तर दिया कि संत से भी बढ़कर है संत की सिद्ध प्रसादी, संत की जूठन प्रसादी। नारद जी कह रहे हैं उसी सिद्ध प्रसादी को मैं दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप थे सभी समाप्त हो गए, मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और जब संत जाने लगे, चातुर्मास समाप्त हो गया, तब संतों ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और मुझे एक शंकर्षण मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। उन संतों ने मुझे यह शंकर्षण मंत्र प्रदान किया और कहा कि अब तुम भगवान का भजन करो। और संत तो वहां से चले गए। अब नारद जी का मन घर पर नहीं लगता था। नारद जी को लगता था कि अब मैं भी भगवान का भजन करूं। लेकिन उस समय नारद जी की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। माता के इकलौते पुत्र थे। माता विधवा थी, इसीलिए माता का उनके प्रति स्नेह था। माता जी जाने नहीं देती थी कि नारद जी को आज्ञा नहीं दे रही थी कि जाओ तुम भगवान का भजन करो। तभी एक दिन एकदा निर्गताम गेहात दोहन्ते निशिगाम पति। एक दिन रात्रि के समय माता जी गौशाला में गई गाय दोहने के लिए। वहां पर अंधेरा था, रात्रि के समय उन्हें दिखलाई नहीं दिया और उनका पैर एक काले सर्प के ऊपर पड़ गया। उस काले सर्प ने माता जी को डस लिया, जिससे उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु से नारद जी दुखी नहीं हुए। नारद जी ने सोचा अनुग्रहं मन्यमाना रातिष्ठं दिशमुत्तरम्। नारद जी ने सोचा कि यह भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, इसीलिए माता के मृत्यु से दुखी नहीं हुए और वहां से निकल पड़े उत्तर दिशा के लिए। चलते चलते शाम हो गई, भूख भी लग रही थी। एक नदी दिखलाई दी, वहां पर उन्होंने स्नान आदि किया, जल ग्रहण किया और एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और जो संतों ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप करने लगे। मंत्र का जप करते करते उनके हृदय में सहसा ही भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी आनंद में डूब गए, लेकिन कुछ ही क्षण के पश्चात वह जो आनंद था वह खत्म हो गया।
नारद जी बार बार यही चेष्टा करने लगे कि भगवान की वही झांकी पुनः मेरे हृदय में प्रकट हो, भगवान पुनः मेरे हृदय में प्रकट हो, मुझे दर्शन दें। लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, आविपक्व कसायाणाम दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनाम। आकाशवाणी हुई, नारद अभी तुम कुयोगी हो, अभी तुम पके हुए नहीं हो, इसीलिए आधे पके हुए योगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में लगी रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें यह दर्शन दिया। नारद जी ने प्रारब्ध के अनुसार अपना उस शरीर का परित्याग किया और जब प्रलय होता है तो जितने भी सृष्टि रहती है, सब जितने भी जीव रहते हैं, सब भगवान के उदर में समा जाते हैं। प्रलय काल आया और जितने भी संसार था, भगवान ने अपने अंदर सभी को लीन कर लिया। और जब भगवान ने पुनः सृष्टि की, तब सबसे पहले भगवान की नाभिक से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्हीं ब्रह्मा जी की गोद से मैं उत्पन्न हुआ और भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके देवदत्तां में मां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, और मुझे यह देवदत्त वीणा दी और कहा कि अब तुम इस वीणा को लेकर मेरे नाम के उच्चारण करते हुए सारे संसार में भ्रमण करो। और नारद जी वहां से चले गए। व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे अपने सम्यक प्रास आश्रम में समाधि लगाई और जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई, उन्हें समाधि में महाभारत का अंतिम दृश्य दिखलाई दिया। भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी और वह खून से लथपथ उस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन की ऐसी दुर्दशा हो रही है, जिसके पीछे जिसके 100 भाई थे, जिनके आगे पीछे सभी लोग चलते थे, आज उनकी यह दुर्दशा हो गई है। अश्वत्थामा ने उनसे पूछा कि मैं कुछ आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने कुछ कहा नहीं और रात्रि का समय था। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उस वृक्ष के ऊपर एक कौवे का घोंसला था। रात्रि के समय उल्लू को दिखलाई देता है। उल्लू रात में आया और उसने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके जो अंडे थे उन सबको नष्ट कर दिया और वहां से चला गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया कि रात्रि का समय रहेगा, सभी विश्राम कर रहे होंगे, उसी समय में आक्रमण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को यह पहले से ही ज्ञात था, इसीलिए कुछ अनिष्ट ना हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को उनके शिविर से लेकर कहीं अन्यत्र चले गए थे और 5 पांडवों के शिविर में उनके 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे ना, वही 5 पुत्र सो रहे थे। रात्रि का समय था, अंधकार था। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। उसे लगा
कि यह पांचों पांडव ही सो रहे हैं। रात्रि का समय था, दिखलाई नहीं दिया कि यह सो कौन रहा है। और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया और उनके शीश को लेकर पहुंचा दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन को बतलाया कि मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया है। जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों का वध कर दिया है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर उसने कहा कि सबसे पहले मुझे भीम का सिर दिखलाओ। अश्वत्थामा ने एक शीश निकाला और दिया, और जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथ में लिया और उसे मसला तो वह मसल गया। तब दुर्योधन ने कहा कि यह भीम का शीश नहीं है, क्योंकि जब मैं युद्ध में भीम के शीश के ऊपर गदा से प्रहार करता था ना, तब उसके शीश से चिंगारी निकलती थी, इसीलिए यह भीम का शीश नहीं है। तुमने पांचों पांडवों का वध नहीं किया है, अपितु पांचों पांडवों के जो पुत्र थे ना, उनका वध कर दिया है। और दुर्योधन को बड़ा ही दुख हुआ कि अब हमारे कुल को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा। दुर्योधन को एक शाप मिला था कि जब तुम्हें समान मात्रा में प्रसन्नता और दुख एक साथ मिलेगा, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे ही सुना था दुर्योधन ने कि पांचों पांडवों का वध हो गया है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया था। और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि पांचों पांडवों का नहीं, अपितु पांचों पांडवों के पुत्रों का वध हो गया है, इसीलिए अब हमारे कुल को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा है। तब उसे अत्यंत दुख हुआ था, और उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राण का परित्याग किया। और यहाँ पर शिविर में द्रौपदी ने देखा अपने पांचों पुत्रों को मृत अवस्था में। तब माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना, द्रौपदी रुदन कर रही थी। उनके पांचों पुत्रों का एक साथ निरपराध 5 पुत्रों का वध हो गया था। इस दुख से द्रौपदी विह्वल हो रही थी। अर्जुन आए, उन्होंने कहा कि द्रौपदी अब तुम दुखी नहीं हो, मैं अब जिसने भी यह कृत्य किया है उसे मैं अभी उसका वध करके तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ, उसे बंदी बनाकर तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। अर्जुन निकले अश्वत्थामा को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण भी गए थे अर्जुन के साथ में। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को और अपना रथ लेकर वहां से भागने लगा। भागते भागते जब अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, तब अश्वत्थामा ने अपने बचने का कोई और साधन नहीं समझा कि अब मैं अर्जुन से कैसे बच सकता हूँ। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जिससे प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो गया, आग की वर्षा होने लगी। तब भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों बाणों का निग्रह किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसका निग्रह नहीं जानता था। इसीलिए भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों बाणों का निग्रह किया। और फिर उसके पश्चात अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेकर आए और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी जी ने देखा अब गुरुपुत्र को बंधे हुए, तब अर्जुन से कहा, द्रौपदी ने
मुंचता मुच्चता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि यह इसे छोड़ दीजिए, यह गुरु पुत्र है, यह किसी भी अवस्था में वध के योग्य नहीं है। देखिए द्रौपदी को, उनके 5 पुत्रों का वध किया था अश्वत्थामा ने, लेकिन उन्होंने अपना दुख छोड़ के और कह रही हैं कि यह गुरु पुत्र है, इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इनकी माता है ना कृपी, वो उनको भी अब पुत्र के मृत्यु का शोक होगा। जो शोक मुझे हो रहा है ना, वही शोक उन्हें भी होगा। इसीलिए मुझे पता है कि माता का दुख क्या होता है, और द्रोणाचार्य का वध पहले ही हो चुका है, अब वह कैसे जीवित रहेंगे। इसीलिए आप इस गुरु पुत्र को छोड़ दीजिए। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि तुमने इस अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो मैं इसका वध करूंगा। फिर अर्जुन ने सोचा अब क्या करना चाहिए। द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दीजिए, और भीम कह रहे हैं कि इसका वध कर दीजिए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, अब आप ही बतलाइए कि क्या करना चाहिए। तब भगवान ने स्पष्ट शब्दों में नहीं बतलाया कि क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न मंतव्य आतताई बधारणा। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अर्जुन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान कर दो, उसका धन छीन लो, उसका अपमान कर दो सभी के सामने, तो वही उसके लिए उसका वध हो जाता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अश्वत्थामा के बाल को कहीं कहीं से काटकर, दाढ़ी मूछ आदि कहीं कहीं से काटकर उसको अश्वत्थामा को विरूप कर दिया, और अश्वत्थामा के जन्म के समय से उसके मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी। अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से उसके मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी उसे निकाल लिया और अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इससे तो अच्छा होता कि अर्जुन मेरा वध ही कर देता। अब इस अपमान भरा जीवन कैसे जिया जाएगा। और अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। किसके ऊपर? उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं पांडवों के बीज को ही नष्ट कर दूंगा, जिससे पांडवों का सारा वंश ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उत्तरा भगवान के पास विह्वल होकर दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्वयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
पैर दुलाऊं, ये झूले तुझे झुलाऊं। सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। भागवत भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग भागवत की कथा में श्रवण कर रहे थे कि जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब मुझे कोई और उपाय नहीं है बचने का, तब उसने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और पांडवों के ऊपर भी 5 बार छोड़े थे। उत्तरा ने देखा कि एक लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। तब उत्तरा ने अपने आप को बचाने के लिए किसी और को नहीं देखा और वह विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ी गई और भगवान से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा कह रही है, हे जगत गुरु, हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। यह लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है, यह भले ही मुझे नष्ट कर दे, लेकिन मेरे गर्व को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। क्योंकि इस गर्भ में जो बालक है वह पांडवों का बीज है। यदि यह ही समाप्त हो जाएगा तब पांडवों को जलांजलि देने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए कुछ प्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपके अतिरिक्त और यहाँ पर अभय देने वाला किसी को नहीं समझती। यह सभी तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए हे जगत गुरु, हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत ही अंगूठे के आकार का रूप धारण किया और एक रूप से तो सभी के सामने वहां पर उपस्थित रहे और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने चक्र से उस गर्भ को ढक दिया और पांडवों की भी रक्षा की। कुंती जी ने जैसे ही भगवान की इस दयालुता को देखा तब कुंती जी ने 26 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छन्ना मज्ञातोक्षमव्ययं न लक्ष्यसे मूढद्रसा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती जी ने बड़ी ही प्यारी स्तुति की है। कुंती जी कह रही हैं, हे जगत गुरु, हे जगतपते, आप समस्त जीवों में बाहर और भीतर एक रस से स्थित हैं और इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है वह सब आपका ही स्वरूप है। लेकिन आप प्रकृति के से परे परम पुरुष हैं। इसीलिए इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है वह सब आपका ही स्वरूप है, लेकिन मैं अबोध नारी भला आपको कैसे जान सकती हूँ। कुंती जी कह रही है कि इस जगत में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह सब आप ही है, क्योंकि इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है वह सब आपका ही स्वरूप है। फिर आगे कह रही हैं कि इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है इंद्रिय के रूप में भी आप ही विद्यमान है और इंद्रियों से जो कुछ भी देखा जा रहा है वह सब आप ही है। जैसे आंखों से अपन भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि यह जो जगत है यह है नहीं, लेकिन दिखलाई देता है और वास्तव में है क्या, भगवान ही है। जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह सब आपका ही स्वरूप है। और कह रही हैं कि लेकिन आप अपने आप को माया रूपी पर्दे से ढके रहते हैं, इसीलिए आप दिखलाई नहीं देते हैं और जो है नहीं वह दिखलाई देता है। यह संसार है नहीं लेकिन दिखलाई दे रहा है और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब आप ही है। मैं अबोध नारी भला आपको कैसे जान सकती हूँ। कह रही हैं, श्री कृष्ण वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप देवकी नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन को
मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आपके द्वारा आपके नाभि से ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कमल से। और कमल कहाँ से प्रकट हुआ है? भगवान की नाभि से। मैं ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान नाभि से आपने कमल को प्रकट किया है। आपके ये जो नेत्र हैं यह कमल के समान बड़े ही सुकुमार हैं, सुंदर हैं और बड़े बड़े हैं। आपने कमल की माला को धारण किया हुआ है और आपके यह जो चरण है ना, यह भी कमल के समान सुकोमल है और आपके चरणों में कमल का चिन्ह अंकित है। और कह रहे हैं कि प्रभु आप जैसा आपने कंस के कारागार में बंदी देवकी की बहुत दिनों तक रक्षा की है, वैसे ही आपने मेरी और मेरे पुत्रों की अनेक विपत्तियों में रक्षा की है। कहाँ तक गिनाऊं? जब भीम को विष दिया गया था, दुर्योधन ने भीम को विष दिया था मारने के लिए बचपन में, तब भीम को कौन बचाने के लिए आया था? आपने उसकी रक्षा की थी। जब लाक्षा भवन में पांडवों को जलाया जा रहा था, तब किसने रक्षा की थी? आपने रक्षा की थी। वनवास के समय हिडिंब आदि दैत्यों से किसने रक्षा की? आपने रक्षा की। दूध सभा में जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, तब द्रौपदी की रक्षा किसने की थी? आपने की थी। और वनवास के समय ऋषियों से भी के शाप से भी आपने ही हमारी रक्षा की है, क्योंकि जब विपत्ति होती है तब आप साथ में होते हैं, और जब आप साथ में होते हैं और आपका एक बार दर्शन हो जाता है, तब एक बार आपका दर्शन हो जाता है तो फिर इस जन्म मृत्यु की परंपरा में बार बार नहीं आना पड़ता। और कुंती जी ने एक विलक्षण वर मांगा जो आज तक किसी ने भी भगवान से नहीं मांगा है। कुंती जी ने भगवान से विपदा मांगी। विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कह रही हैं, इसीलिए हे प्रभु मुझे पद पद पर, कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति होती है तब आप साथ में होते हैं, और संपत्ति मिली और आप हमें छोड़कर द्वारिका जाने लगे। इसीलिए प्रभु मुझे पद पद पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब विपत्ति होती है तब आप साथ में होते हैं, और जब एक बार आपका दर्शन हो जाता है तो इस अपुनर्भव दर्शन, इस अपुनर्भव का, अपुनर्भव बोलते हैं बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। एक बार आपका दर्शन हो जाता है तो फिर इस अपुनर्भव में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए भगवान मुझे पद पद पर, कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। और कह रहे हैं कि आपका ना कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय है, ना ही आप जन्म लेते हैं और ना ही आप कोई कर्म करते हैं। आप फिर भी आप हर योनि में जन्म लेते हैं, कभी पशु पक्षी मनुष्य सभी बन जाते हैं, और उन्हीं योनियों में आप दिव्य लीलाएं करते हैं। कहाँ तक गिनाऊं? और कह रही है कि जब बचपन में आपने दूध का मटके फोड़े थे
तब आप यशोदा जी से भयभीत होकर भागे थे। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया आपको बांधने के लिए रस्सी लेकर आपके पीछे दौड़ी थी। उस समय आप इतने भयभीत हो गए थे कि आपकी जो ये आंखें हैं ना, इनसे अश्रु की धारा बहने लगी थी, जिसके कारण आपके आंखों में जो काजल लगा था वह आपके कपोलों तक बहकर आ गया था। उस आपकी लीला को याद कर कर मैं भ्रमित हो जाती हूँ, क्योंकि आप ऐसी लीला कर रहे हैं जिसके भय से भय भी भयभीत हो जाता है। काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वही आप यशोदा मैया के हाथ में रस्सी देखकर ऐसे भयभीत हो रहे हैं। यह सब आपकी लीला नहीं तो और क्या है? और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमारा आपके सिवा और कोई आसरा या सहारा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में इस समय जितने भी राजा हैं वह सब हमारे और हमारे पुत्रों के शत्रु हैं, और आप हमें छोड़कर जाना चाह रहे हैं। हमारी तो वैसी ही दशा हो जाएगी जैसी जीव के बिना इंद्रियों की दशा हो जाती है। जब जीव इस शरीर से निकल जाता है तब यह इंद्रियां तो रहती हैं लेकिन कोई कार्य नहीं करती हैं। आंखें तो रहती हैं, लेकिन जब भगवान इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तब यह आंखें देखती नहीं हैं, कान सुनते नहीं हैं, मुख बोलता नहीं है। उसी प्रकार हमारी भी दशा हो रही है। आप हमें छोड़कर द्वारिका चले जाएंगे तो हमारी और हमारे पुत्रों की और यदुवंशियों की यही दशा हो जाती है। भगवान कुंती जी की स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्वारिका जाने का जो अपना निर्णय था उसे छोड़ दिया और कुछ दिन पांडवों की और बुआ की कुंती जी की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और वहीं पर ठहरे। युधिष्ठिर जी को बड़ा ही अवसाद हो रहा था कि मेरे कारण 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। मैंने संपत्ति के लिए इतने जीवों की हिंसा की। मैंने अपने गुरु से द्रोह किया, अपने सगे संबंधियों से द्रोह किया, चाचा ताऊ गुरुजनों सभी से मैंने द्रोह किया। किस लिए? संपत्ति के लिए। इसीलिए युधिष्ठिर जी को बड़ा ही अवसाद हो रहा था, जबकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, कुंती जी ने समझाया, व्यास जी ने समझाया, लेकिन उनका विषाद दूर नहीं हो रहा था। उन्हें यह ज्ञात था कि यदि राजा धर्म युद्ध में शत्रुओं की हत्या करता है तो उन्हें दोष नहीं लगता है। फिर भी इन वेद के वचनों से उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, उनका विषाद दूर नहीं हो रहा था। सभी ने समझाया, लेकिन उनके दुख को दूर कोई नहीं कर पा रहा था। युधिष्ठिर जी सोच रहे थे कि जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, जैसे किसी वस्त्र में कीचड़ लग जाए, गंदा हो जाए, तो उसे गंदे पानी से या कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। जैसे मदिरा अपवित्र मानी जाती है, मदिरा की अपवित्रता को मदिरा से दूर नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हिंसा बाहुल्य यज्ञ से एक भी जीव की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। भगवान ने सोचा कि अब उन्हें कौन समझा सकता है जिसने अपने जीवन में धर्म को धारण किया,
इसीलिए भगवान सभी पांडवों को लेकर गए पितामह भीष्म के पास, क्योंकि पितामह भीष्म ने धर्म को अपने जीवन में धारण किया था। भगवान पांडवों को लेकर पहुंचे पितामह भीष्म के पास, जो सरसैया पर पड़े हुए थे उत्तरायण की प्रतीक्षा में कि उत्तरायण आए तब मैं अपने शरीर का परित्याग करूं। पितामह भीष्म को यह वरदान था कि आप अपनी जब चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी। इसीलिए वह उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे कि कब, जैसे अभी सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, इसी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही सभी पांडव श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे पितामह भीष्म के पास, सभी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और फिर पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम जिसे अपना ममेरा भाई जानते हो, पता है वह कौन है जिसे तुमने सेवक बना लिया, दूत बना लिया। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब उसमें भगवान ने सेवक बने थे और संतों की जूठी पत्तल को उठाया था। और जब पांडवों को का राज्य छिन गया था तब भगवान कौरवों की सभा में गए थे युद्ध संधि का प्रस्ताव लेकर कि युद्ध ना हो। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जिसे तुमने सारथी बना लिया, युद्ध में सारथी भी बने थे भगवान श्री कृष्ण, पता है वह कौन है? वह साक्षात परमेश्वर है, जगदीश्वर है। फिर राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म आदि का उपदेश दिया पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को। जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे थे उस समय द्रौपदी भी वहां पर थी। यह प्रसंग भागवत में नहीं है, महाभारत में है। जब द्रौपदी जी यह सब धर्ममय वचन सुन रही थी पितामह भीष्म के, तब उन्हें अचानक से हंसी आ गई। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे और उन्होंने अपने उपदेश को बीच में ही रोककर द्रौपदी जी से पूछा कि बेटी तुम अचानक से हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं इस भ्रष्टता के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन पितामह भीष्म को इससे संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुम एक कुलीन घर की स्त्री हो, इतने बड़े राजघराने की रानी हो, महारानी हो, तुम अकारण ही ऐसे नहीं हंस सकती हो। तुम्हारे हंसने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, इसीलिए तुम निसंकोच होकर मुझसे कहो। द्रौपदी ने कहा कि मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं यह सोचकर हंसी कि अभी तो आप धर्म के कितने बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आपने उस समय यह उपदेश क्यों नहीं दिया जब दूत सभा में कौरव मेरी लज्जा को छीन रहे थे? उस समय आपने क्यों प्रतिकार नहीं किया? आपने इस धर्म में उपदेश का वर्णन तब क्यों नहीं किया? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। मेरी इस भ्रष्टता के लिए आप मुझे क्षमा करें। पितामह भीष्म ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है। उस समय मैंने कौरवों के साथ था और कौरवों का दूषित अन्न खाया था, इसीलिए उस समय मेरी बुद्धि, पता था मुझे कि यह सब अधर्म हो रहा है, फिर भी मैं उस अधर्म का विरोध नहीं कर सका। लेकिन आज जब मैं इस सरसैया पर पड़ा हूँ तो मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद जो उन कौरवों के
जो शरीर, उसके खून की एक एक बूंद इस पृथ्वी पर समा गई और मेरा यह जो शरीर है यह अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। इसीलिए अब मैं यह धर्ममय वचन कह पा रहा हूँ। इसीलिए दूषित अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दूषित अन्न कैसे शुद्ध होगा? दान पुण्य करके। यह प्रसंग महाभारत का है। पितामह भीष्म को इस प्रकार उपदेश दिया और फिर उन्होंने अपने मन को, और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, उस जगदीश्वर ने, सर्वेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेरी प्रतिज्ञा को झूठा किया, अपनी प्रतिज्ञा को झूठा किया, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक बार भगवान को अस्त्र जरूर धारण करवाऊंगा, और यदि भगवान ने अस्त्र धारण नहीं किया तो मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। इसीलिए भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। भगवान ने महाभारत युद्ध में 2 बार, एक बार चाबुक लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े और एक बार रथ चक्र लेकर, रथ का जो पहिया होता है ना, उसी को चक्र बनाकर दौड़े थे मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। इसीलिए उस सर्वेश्वर ने, जगदीश्वर ने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। फिर पितामह भीष्म ने अपने मन को, वाणी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाकर 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति की है। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृति मुपेषु यद्भाव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलक कुलाव्रतान नाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वज्जा। भगवान पितामह भीष्म कह रहे हैं, मैंने अपनी बुद्धि को जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से शुद्ध हो गई है, सात्वत शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय